नाग पंचमी की कहानी। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। वे खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे ने अपराध को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहाँ कामकाज लगने से भूल गई कि उसने सांप को रुकने के लिए कहा है। दूसरे दिन याद आने पर वहाँ गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग ले। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं था, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां का ठाठवार देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था। सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता गुस्सा हो गई। सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा सोना देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन ला कर दिया। सांप ने छोटी बहन को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार अपने गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, तुझे मैं दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करे, लेकिन यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे दे दिया और अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास न जाने कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको नाग पंचमी की अनोखी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मोरल स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।